तो बच्चों अब हम करेंगे रिवीजन, दोबारा से शुरू करेंगे सिलेबस को। तो आज मैं करा रही हूँ आपको दूसरा लेसन, 8वीं का संस्कृत का दूसरा लेसन है। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। तो इस प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कविता कथाएं दी गई हैं जिनका पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो आज हम इसका रिवीजन शुरू करेंगे। अब सेकंड लेसन की हिंदी करेंगे आज। तो कस्मिश्चित वने खरनकर नाम सिंह प्रतिवस्ती स्म है। कस्मिश्चित मीन्स किसी, वने वन में, खरनखर नाम का सिंह शेर प्रतिवस्ती में रहता था। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमणे शुद्धार्थे न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। स कदाचित संभवतः इतस्ततः घूमते हुए, परिभ्रमणे घूमते हुए, इधर उधर घूमते हुए, शुद्धार्थे भूख से व्याकुल, न किंचिदपि कुछ भी नहीं मिला, आहार प्राप्त हुआ। कदाचित इधर उधर घूमते हुए उसे कुछ भी भोजन प्राप्त, भूख से व्याकुल उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः इसके बाद सूर्यास्त के समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एका मीन्स एक, महती मीन्स बड़ी, गुहा मीन्स गुफा को, दृष्ट्वा मीन्स देखकर, से अचिंत्यत उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोऽपि जीवे आगच्छति। नूनम निश्चय ही, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रि को, कोई भी जीव आगच्छति आता है। एक बड़ी गुफा को सूर्यास्त के समय बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः इसलिए, अत्रैव मीन्स यहीं, अत्र जमाई संधि हो रही है, यहीं, निगूढ़ो भूत्वा छिप कर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगालय समागच्छत। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच, गुहाया स्वामी गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामक शृगालय, दधिपुच्छ नाम का गीदड़, समागच्छत वहाँ आ गया। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहाँ आ गया। से च यावत, और वह, यावत मीन्स जहाँ तक, पश्यति देखता है, तावत वहाँ तक, सिंह पदती शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, न च बहिर्गता और बाहर नहीं आए। मतलब शेर के जाते हुए के तो निशान थे लेकिन बाहर आते हुए के कोई निशान नहीं थे। तो इसकी होगी कि और उसने उसे यावत पश्चिम, जहाँ तक देखता है वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, बाहर नहीं आए। शृगालय अचिंत्यत, गिदड़ ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया। विनिष्टो मीन्स मारा गया, अस्मि मारा गया हूँ, मैं मारा गया हूँ। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्थिति तर्क्यामी। नूनम निश्चय ही, अस्मिन बिले इस बिल में, सिंह शेर है, निश्चय ही इस बिल में शेर है। तत् किम करवानी, तो क्या करूं। एवं विचिंत्य, ऐसा विचार करके, दूरस्थ दूर से ही, रवम कर तुम आरब्ध है, आवाज़ लगानी शुरू कर दी। दूर से ही उसने आवाज़ लगानी शुरू कर दी। भोबिल भोबिल, अरेबिल अरेबिल, किम न समरसी, क्या तुम्हें क्या याद नहीं, यन्मया यत जमा मया, कि मैंने, तविया तुम्हारे, सहमी साथ, समय शर्त, कृतोस्थिति की थी, यत की, यदा अहम जब मैं, बाह्यते बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा, तदा तब, तुम, माम मीन्स मुझे, आकरिष्यसि पुकारोगे, कि क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त रखी थी कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझे पुकारोगे। यदि त्वं माम न आह्विष्यसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारते हो, तर्हि तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि थी, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ इसके बाद, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, सिंह अचिंत्यत शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिने सदा समा आह्वानम करोति। नूनम निश्चय ही, एषाम गुहा यह गुफा,
स्वामी ने अपने स्वामी का हमेशा ही आह्वान करती है। उसने सोचा कि निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का आह्वान करती है, उनको काटती है। परंतु मद भयात न किंचित अभिवती, परंतु मेरे भय से, मत भयात मेरे भय से, न मीन्स नहीं, किंचित अभिवती कुछ नहीं बोलती, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोलती। अथवा साध्विदम उच्यते, साध्विदम ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपुत चादिको भवेत। भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों की हस्तपादादिका क्रिया, हाथ और पैर आदि से संबंधित क्रियाएं प्रवर्तन्ते न वाणी च, और मुँह से बोलना नहीं हुआ करता। वेपुत चादिको भवेत, और कंपन भी अधिक होता है। कि जब व्यक्ति डरता है तो उसकी ना तो हाथ पैर काम करते हैं, और उसकी वाणी भी मुँह से नहीं बोल सकता, और वेपुत चादिको, और जो उसके शरीर में कंपन भी अधिक होता है। तो डरे हुए मन वालों की हाथ और पैर से संबंधित क्रिया और मुँह से बोलना नहीं हुआ करता, और कंपन भी अधिक होता है। तद अहम, तत् जमा अहम, तो मैं अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं स विलय प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं इस प्रकार से वह बिल में प्रवेश करके मैं भोजन, मेरा भोजन भविष्यति हो जाएगा। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा, मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर ने सहसा मीन्स अचानक गीदड़ का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जने प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालम आह्व्यत। सिंहस्य उच्च गर्जनन, शेर की ऊंची ध्वनि से, गर्जना से, प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से, उस गुफा ने जोर से गीदड़ का आह्वान किया। अनेन अन्य अपि पशवे भयभीता अवन, इससे अनेन इससे अन्य अपि पशवे दूसरे जानवर भी भयभीता अवन भयभीत हो गए। शृगाले अपि ततः दूरम पलायमान इमं पठत, गीदड़ भी ततः वहाँ से दूरम पलायमान दूर चला गया, इमं पठत और पढ़ने लगा। अनागतम यह कुर्ते च शोभते, अनागतम मीन्स आने वाली विपत्ति को दूर करने का उपाय। यह कुर्ते जो करता है, स शोभते वह शोभायमान होता है। स सोच्यते यो न करोत्य अगमने, और जो नहीं आने वाली विपत्ति का उपाय नहीं करता वह शोचनीय होता है, शोक करने योग्य होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वने अत्र यहाँ वन में, संस्थस्य मीन्स रहते हुए, समागता मीन्स आ गया है, जरा मीन्स बुढ़ापा, इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। तो ये यहाँ पर पाठ की हिंदी मैंने करा दी है, और वर्ड मीनिंग आपको कल मतलब नेक्स्ट क्लास में आप इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी, रिवीजन ही कराऊंगी। तो ये आपको अपनी कॉपी तो आपने बना रखी होगी, तो उसमें आपको से इसको मतलब पाठ की हिंदी को लर्न करना है और वर्ड मीनिंग लर्न करनी है।